नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मोर छत्तीसगढ़ में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां देश में निर्मित हुई वर्तमान हालातों को लेकर के आईसीसी ने दिल्ली में अहम बैठक की और बैठक में कांग्रेस के कई बड़े नेता, मुख्यमंत्री, विधायक और सांसद मौजूद रहे। वहीं बता दें कि बैठक में इस बात की चर्चा हो रही है कि किस तरीके से देखिए ये अहम बैठक यहाँ पर की जा रही है और बैठक में चर्चा हो रही है कि बीजेपी जिस तरह से विपक्ष को कुचलने का प्रयास कर रही है उससे कैसे लड़ा जाए। एआईसीसी की अहम बैठक यहां पर हुई है, जहां बता दें कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक जारी है। वहीं कांग्रेस मुख्यालय में बैठक इस वक्त चल रही है। बैठक में कई ऐसे विषय हैं जिस पर चर्चा हो रही है, जहां वर्तमान हालातों को लेकर के इस वक्त चर्चा की जा रही है। देखिए इस वक्त कांग्रेस को लेकर के हर राज्य में कुछ न कुछ अहम विषय हैं जो उठते हुए नजर आ रही है। और सबसे अहम चीज ये कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जो हैं उनको ईडी ने तलब किया और उसके बाद पूछताछ को लेकर के कांग्रेस द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एआईसीसी की अहम बैठक लगातार जारी है दिल्ली में और इस बैठक में कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक चल रही है, जहां अभी जो मुद्दे जो विषय चल रहे हैं उन्हीं विषयों पर चर्चा हो रही है। वर्तमान हालातों को लेकर के इस वक्त इस बैठक में चर्चा हो रही है। कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं, उनके द्वारा इस बैठक में मौजूदगी दर्ज कराई जा रही है। और बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हैं और सभी के द्वारा इस बैठक में चर्चा की जा रही है। जो मौजूदा स्थिति इस वक्त, जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, वर्तमान मुद्दों को लेकर के इस बैठक में चर्चा की जा रही है। और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष के तौर पर, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस उभरने की कोशिश कर रही है। फिर चाहे वो अग्निपथ का विषय हो, फिर चाहे वो विषय यहाँ पर युवाओं को लेकर के हो, नौकरियों को लेकर के हो, या फिर बात राहुल गांधी को लेकर के, ईडी को लेकर के की जाए, जिसको लेकर के लगातार चहलकदमी जो है वो देखी जा रही है। देश में विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। कांग्रेस द्वारा खासतौर पर जिस तरह का विरोध जताया जा रहा है वो भी यहाँ पर देखा जा रहा है। तो कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त उसी सारी चीज़ों को लेकर के अहम बैठक यहाँ पर चल रही है और इस बैठक में तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं जिनके द्वारा ये बैठक जो है वो ली जा रही है। साथ ही साथ बैठक में शामिल भी सभी हैं। इस बीच आपको बता दें सीएम भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल हैं और बैठक में तमाम जो विषय हैं उस पर दिशा निर्देश देते हुए चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। और खासकर कि छत्तीसगढ़ की जो मौजूदा स्थिति है, कौन कौन से विषय हैं जो कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त उठाए जा सकते हैं, उन सारे विषयों को लेकर के भी उम्मीद जताई जा रही है कि चर्चा हो सकती है। देखने वाली बात होगी क्या उन सभी विषयों पर भी चर्चा होती है कि नहीं। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त बैठक चल रही है और इसी विषय पर तमाम अपडेट और जानकारी के साथ अजीत हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, बैठक लगातार जारी है, बैठक में इस वक्त सीएम भूपेश के साथ साथ और कौन कौन मौजूद हैं? देखिए, सबसे पहले कांग्रेस के सीनियर लीडर के अलावा जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल हैं, साथ में जो पूर्व जो सांसद हैं जो चुनाव लड़े हार गए थे, वो सभी लोग यहाँ पे शामिल है। कहीं ना कहीं ईडी से जो लगातार पूछताछ 5वें दिन चली है कल तक राहुल गांधी से, उसको लेकर यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है कि आगे कैसे, क्योंकि सोनिया गांधी से कल पूछताछ है। अगर सोनिया गांधी को कल सेहत ठीक होती है, अगर वो चाहती हैं, तो उसके लिए क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए, क्या कुछ प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे इस लोकतंत्र की जो हत्या कर रहे लोग हैं, जो कांग्रेस का कहना है कि वो सभी लोग, उन सभी लोग को कैसे वहां पे बचाया जा सके, अपने नेताओं को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इसको लेकर एक रणनीति बनाई जा रही, मंथन किया जा रहा है कि कैसे केंद्र सरकार की इस नीतियों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ सकें और कैसे जो ईडी का लगातार दुरुपयोग कर रही है इस समय जो सरकार है, केंद्र सरकार, उससे कैसे बचाया जा सके अपने नेताओं को। इस बात को लेकर तमाम तरह से रणनीति हो रही है। इसमें अगर हम बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम और अधीर रंजन चौधरी, प्रमोद तिवारी के साथ साथ कई और बड़े चेहरे भी शामिल हैं और कहीं ना कहीं
कुछ ही देर की बात है कि सबके सामने होगा कि आगे की अजीत, ऐसे में रणनीति कोई क्या। विषय सामने आ पाया हो, किसी सूत्रों के हवाले से कोई खबर सामने आ पाई हो, जानकारी मिल पाई हो कि कौन कौन से अहम विषय हैं जिन पर चर्चा हो रही है? मौजूदा हालत में इस वक्त बहुत सारे मुद्दे हैं, उनमें से कौन से मुद्दे पर कांग्रेस बात कर रही है? देखिए, सातों पर मुद्दे तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर और साथ में विपक्ष को जोड़ने की बात है, लेकिन सबसे अहम मुद्दा ईडी को लेकर है। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी ईडी को लेकर, क्योंकि 23 तारीख के समय जो है मुकर्रर था और सम्मन जो ईडी ने भेजा हुआ है 23 तारीख का भेजा हुआ है। और कहीं ना कहीं 23 तारीख को जब अगर सोनिया गांधी अगर पेश होती हैं तो उसको लेकर क्या कुछ कहने, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में गंगाराम से उनको छुट्टी मिली थी, सेहत खराब होने के बाद वो एडमिट हुई थी। तो अभी क्या वो उनकी सेहत ठीक है, क्यों आने लायक है? क्योंकि अभी जाते आते तमाम जो नेता हैं, अधीर रंजन चौधरी हो या तमाम लोगों, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी तो ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हैं, तो अभी तो ईडी के सामने पेश होने की बात नहीं बनती। तो इसको देखते हुए क्या कुछ है, साथ ही साथ राष्ट्रपति के कैंडिडेट को, जिस तरह बात है यशवंत सिन्हा को लेकर, जो विपक्ष ने इतना कैंडिडेट बनाया है उसको लेकर रणनीति जो है वो तेज करने की बात यहाँ पे की जा रही है। कैसे अपने भी जितने भी लोग हैं, जितने जानकार हैं, उनको कैसे एकजुट किया जाए और कैसे जो है अपने विपक्ष द्वारा चुने गए यशवंत सिन्हा जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके। इन तमाम मसौदों को लेकर यहाँ पर चर्चाएं हो रही हैं और जल्द ही अब इस चर्चाओं तमाम मंत्रणों के बीच हो सकता हो कि कुछ वरिष्ठ नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तमाम बातों की जानकारी चलिए, ठीक, आपका बहुत शुक्रिया अजीत तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और नजर बनाए रखिएगा और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहाँ इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर सामने आ रही है, जो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें। खबर रायपुर से, जहां मंत्रियों का दिल्ली जाने का दौर जारी है, वहीं 1 दर्जन से ज्यादा विधायक दिल्ली में मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सभी विधायक, नेता और मंत्री जो हैं वो दिल्ली में मौजूद नजर आए। पैदल मार्च निकालकर कांग्रेस नेता सत्याग्रह करते नजर आएंगे, जहां 1 दर्जन से ज्यादा विधायक दिल्ली में मौजूद हैं पहले से ही, और भी तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। वहीं मंत्रियों का दिल्ली जाने का दौर लगातार जारी है और 1 दर्जन से ज्यादा जो विधायक हैं वो दिल्ली में मौजूद इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो लगातार कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, विरोध जताया जा रहा है और इसको लेकर के शांतिपूर्ण ढंग से बात करने की बात उनके द्वारा की गई है। इसी बीच जिस तरीके से देखिए यहाँ पर कई सारी चीजें सामने आ रही है कांग्रेस को लेकर के, यहाँ और इसी विषय पर तमाम जानकारी और अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अमित चौरसिया हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं रायपुर से। अमित, किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है? देखिए, कांग्रेस द्वारा जो प्रदर्शन का दौर है वो बढ़ता जा रहा है, ऐसे में रायपुर से किस तरह की तस्वीर? बिल्कुल सीमा, जिस तरीके से राहुल गांधी को ईडी ने सम्मन देकर बुलाया और उनसे लगातार 5 दिनों तक पूछताछ की, तो इसके बाद जिस तरीके से अब सोनिया गांधी की बारी है, क्योंकि ईडी कार्यालय में अब सोनिया गांधी की पेशी होगी। हालांकि उनकी संभावित तिथि 23 तारीख को रखी गई है, यानी कल सोनिया गांधी को यहां पर प्रस्तुत होना है और उसके बाद ईडी की पूछताछ का सामना भी करना है। हालांकि ये संभावना कम ही नजर आ रही है कि कल सोनिया गांधी यहां पर उपस्थित होंगे, क्योंकि जिस तरीके से सम्मन जारी होने के बाद उन्होंने अपने अस्वस्थ होने की बात कही थी और कोरोना संक्रमित होने की बात कही थी और इसके बाद वह सर गंगाराम अस्पताल में एडमिट भी हुई थी। तो कल ही वह वहां से डिस्चार्ज हुई है और जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं की अगर माने तो अभी तो वो डिस्चार्ज हुई है, अभी आराम की जरूरत है, ऐसी बात आ रही है। तो ऐसा लगता है कि वह कल ईडी के समक्ष प्रस्तुत नहीं होंगी। हालांकि उनको प्रस्तुत होने को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस ने देश भर से अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को बुलाया हुआ है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली में कल एक बड़ा आंदोलन वहां पर देखने मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर सरकार के सभी मंत्री, लगभग 12 मंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं, खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, 1 दर्जन से अधिक विधायक वहां पहुंचे हुए हैं। वहीं बात करेंगे, आज यहां से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी दिल्ली पहुंच गए हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस सरकार, जो छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार है, पूरी तरीके से हाईकमान को बचाने की कोशिशों में जुटी हुई है और एक तरह से अव्वल व आगे अग्रणी खड़ी होकर जो सोनिया गांधी के बचाव में खड़ी नजर आई है, उनके प्रति जो समर्थन जुटाने की कोशिश है उसमें भी भूपेश बघेल लगातार लगे हुए हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने जो ईडी का जो न्यायिक प्रक्रिया एक शुरू की है, उससे किस तरह बचाया जाए हाईकमान को, ये सारी कोशिशें की जा रही है। जी बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से कांग्रेस कोशिश करती नजर आ रही है, देखने वाली बात होगी कि जो उम्मीद और जिस मकसद के साथ काम करती नजर आती है उसमें कितना साकार होती है।
करती है। चलिए आप नजर बनाए रखिएगा, और भी खबरों पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। यहाँ वहीं सुकमा जिले के थाना केस्टाराम क्षेत्र में सक्रिय नक्सलियों और मिलिशिया सदस्यों ने आत्मसमर्पण कर दिया। सरकार की पूर्णवास नीति और पुनः नकोम अभियान से प्रभावित होकर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। वहीं आत्मसमर्पित नक्सली थाना किस्टाराम क्षेत्र का रहने वाले हैं, और वहीं जानकारी के मुताबिक किस्टाराम 208 वाहिनी कोबरा के सामने बिना हथियार के आत्मसमर्पण किया। कांकेर में जागरूकता अभियान के बावजूद ठगी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां फिर नौकरी के नाम युवकों से 9 लाख की ठगी की गई। जिले में बीते 20 दिनों में अलग अलग थानों में ठगी के 8 मामले सामने आए हैं। वहीं युवक हेमंत ने बालोद थाने में शिकायत दी और पटवारी की वैकेंसी निकाली थी, जिसका उन्होंने फॉर्म भरा था। इस दौरान धमरी निवासी धर्मेंद्र साहू ने उसे फोन पर कहा कि पटवारी की नौकरी लगवा दे, और पिता से नौकरी के लगवाने के बाद नाम पर 6 लाख की डिमांड की और नौकरी लगवाने की गारंटी दी थी, लेकिन नौकरी नहीं लगी, जिसके बाद इसकी शिकायत थाने में की गई। पहले दिन 11 बजे पहुंचा, शाम हुई, मैं ज्यादा कुर्सी से नहीं हिला। उड़ जाते थे, चले जाते थे। उनके जो सीनियर ऑफिसर थे उनको इंस्ट्रक्शन की भी जरूरत थी, तो वो निकलते रहते थे, आते थे। तो रात को 10:30 बजे मुझे कहते हैं, राहुल जी एक बात आप हमें बताइए, आप यहां सुबह से बैठे हैं, आप कुर्सी से उठते नहीं हैं, आप सीधे बैठे रहते हैं, और 11 घंटे हो रहे हैं, 11:30 घंटे हो रहे हैं, आप बिल्कुल थके ही नहीं हो। हम थक गए हैं मगर आप नहीं थके। ये उन्होंने पूछा, आपका सीक्रेट क्या है? मैंने सोचा और मैंने कहा कि इनको सच्ची बात नहीं कहता हूं, दूसरी बात कह देता हूं, दूसरा कारण कह देता हूं, मगर मेन बात नहीं कहता हूं। मैंने कहा कि मैं विपासना करता हूं, उसमें बैठना पड़ता है, तो आदत लग गई है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, 6, 7, 8, 10 घंटे बैठा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा, विपासना के बारे में पूछा, मगर सच बात तो मैंने उनको नहीं बताई। आप जानते हो सच बात क्या है? सच बात यह है कि उस कमरे में राहुल गांधी अकेला नहीं बैठा था। उस कमरे में राहुल गांधी के साथ, उस कमरे में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस का हर नेता, हर कार्यकर्ता कमरे में बैठा था। आप एक आदमी को थका सकते हो, मगर आप कांग्रेस पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को, नेताओं को नहीं थका सकते हो। और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता उस कमरे में नहीं थे। उस कमरे में इस सरकार के खिलाफ जो भी बिना डरे लड़ता है वो बैठा था। ठीक है, उन व्यक्तियों को स्पेशल इनविटेशन ईडी ने नहीं दिया,
मगर उस कमरे के अंदर जो भी हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं वो सब के सब मेरे साथ बैठे हुए थे। तो थकूंगा कैसे? अच्छा, फिर 3-4-5 दिन हुए, आखिरी दिन कहते राहुल जी आपने इतनी पेशेंटली सवाल के जवाब दिए, हर सवाल को आपने सुना, आपने जवाब दिया, फिर आपने चेक किया, तो इतनी पेशेंस आप में से आपको कहां से मिल गई? मैंने कहा भैया ये तो मैं आपको नहीं बता सकता। वो पहले आपने थकान की बात पूछी, मैंने विपासना बोल दिया, मैं पेशेंस का नहीं कह सकता आपको। आप जानते हो पेशेंस कहां से आई? कह देना था कांग्रेस पार्टी में 2004 से काम कर रहा हूं। पेशेंस नहीं आएगी तो क्या आएगी? इस बात को कांग्रेस पार्टी का हर नेता समझता है। देखो बैठे हुए हैं, सचिन पायलट जी बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, मैं बैठा हूं। तो ये जो हमारी पार्टी है, संगठन है, सिद्धरमैया जी भी बैठे हुए हैं, रणदीप, सब बैठे हुए हैं, पेशेंटली बैठे हुए हैं, प्यार से बैठे हुए हैं। तो ये जो हमारी पार्टी है ये हमें थकने नहीं देती है और ये हमें रोज पेशेंस सिखाती है और इसी से हमें स्ट्रेंथ आती है, इसी से हम लड़ते हैं। उधर पेशेंस की कोई जरूरत नहीं, उधर बस हाथ जोड़ दो, मत्था टेक दो, सच्चाई मत बोलो, काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपको लगा होगा कि राहुल गांधी 5 दिन 3-4 ईडी ऑफिसरों के साथ अकेला बैठा है। आप गलतफहमी में हो, आप सब मेरे साथ ईडी ऑफिस में बैठे हुए थे और आपने अपनी शक्ति मुझे दी, इसीलिए ईडी शीडी कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपको बताऊं, वेणुगोपाल जी ने कहा, मैं आपको बता रहा हूं, जो ऑफिसर्स थे जिन्होंने मुझे इंटरोगेट किया उनको भी यह बात समझ आ गई कि कांग्रेस पार्टी के नेता को डराया नहीं जा सकता है, कांग्रेस पार्टी के नेता को दबाया नहीं जा सकता है, धमकाया नहीं जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सच्चाई के लिए लड़ती है। सच्चाई में पेशेंस की कोई कमी नहीं होती, सच्चाई कभी थकती नहीं है। झूठ जरूर थक जाएगा मगर सच्चाई कभी नहीं थकती, सच्चाई में पेशेंस की कोई कमी नहीं हो सकती। तो मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मगर मेरा जो मामला है ये छोटा सा मामला है, मैं आपको बताऊं तो ये जरूरी भी नहीं है। आज सबसे जरूरी बात हिंदुस्तान में रोजगार की है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, जो इस देश को रोजगार देती है, उस रीढ़ की हड्डी को इन्होंने तोड़ दिया है। और आज मैं महीनों से कह रहा हूं, और जो हमारे युवा हर रोज सुबह दौड़ते हैं, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, फोर्सेस में भर्ती होने के लिए दौड़ते हैं, उनसे मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने इस देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है और यह देश अपने युवाओं को
अब रोजगार नहीं दे पाएगा। चाहे सरकार कुछ भी कर ले, ये देश अब अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। 2-3 बड़े उद्योगपतियों को नरेंद्र मोदी जी ने देश पकड़ा दिया है। ये 2-3 उद्योगपति देश को रोजगार नहीं दिलवा सकते हैं। और अब जो आखिरी रास्ता था, युवाओं के लिए जो आखिरी रास्ता था देशभक्ति का, आर्मी का, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त कि जहां राहुल गांधी ने ईडी पर साधा जमकर निशाना, और ईडी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कई तरह की बातें कही। जहां उन्होंने कहा, आप एक आम आदमी को थका सकते हो, कांग्रेस को नहीं थका सकते। सवालों का जवाब देने पर मेरे सब्र का किया जिक्र। ऐसा कहते कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नजर आए। हमारी पार्टी हमें थकने नहीं देती, राहुल गांधी ये भी कहते नजर आए। जहां उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी को डराया नहीं जा सकता, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ मौजूद हैं, उनके साथ मौजूद थे, और इसी वजह से यही कारण है कि वो मजबूती से ईडी का जवाब जो है वो देते नजर आए, और ईडी भी उनके सब्र की तारीफ करते नजर आई। और इसी बीच चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अहम खबर इस वक्त की सीएम भूपेश का बीजेपी पर हमला। तो सीएम भूपेश द्वारा बीजेपी पर हमला करते हुए नजर आए, जहां उन्होंने कहा, राहुल गांधी को निशाना बना रही है बीजेपी। उन्होंने आगे कहा, बीजेपी को राहुल गांधी से, तो सीएम भूपेश द्वारा यह बयान दिया गया, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो राहुल गांधी को निशाना बना रही है। साथ ही साथ उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी को राहुल गांधी से खतरा है, ये कहते नजर आए। सीएम भूपेश बघेल राहुल किसानों और युवाओं की लड़ाई लड़ते हैं, और आखिर असंवैधानिक तरीके से राहुल जी को क्यों बुलाया गया? उनको केवल खतरा, भारतीय जनता पार्टी को केवल यदि खतरा है तो कांग्रेस पार्टी से है, और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से है। क्योंकि राहुल गांधी जी हैं जो किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, राहुल गांधी जी हैं जो नौजवानों की लड़ाई लड़ते हैं, राहुल गांधी जी हैं दलितों की लड़ाई लड़ते हैं। और जब सरकार गलती करती है उसके पहले चेतावनी देते हैं कि आप गलत करने जा रहे हो। भूमि अधिग्रहण बिल वापस ले रहे थे, तब भी राहुल जी ने चेतावनी दी थी। राहुल जी ने तब भी चेतावनी दी थी जब आप नोटबंदी कर रहे थे। राहुल जी तब भी चेतावनी दी जब जीएसटी आप लागू कर रहे थे। राहुल गांधी जी तब भी चेतावनी दिए जब वैश्विक महामारी आ रहा था। राहुल गांधी जी तब भी चेतावनी दिए थे जब आप लॉकडाउन लगाए, और राहुल गांधी जी तब भी चेतावनी दिए जब अभी जवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस आवाज को दबाना। वहीं बालोद में युवती के अपहरण का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। घटना डडोरी लोहरा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक 8 महीने पहले युवती लापता हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और साइबर सेल की मदद से लोकेशन ट्रेस कर पुलिस को सफलता मिली। जानकारी के मुताबिक युवक युवती को लेकर के जम्मू कश्मीर में छिपकर रह रहा था और युवती के परिजनों को पुलिस को सूचना दी थी। वहीं पुलिस ने कार्रवाई के दौरान युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया और कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद से पुलिस में लापता युवती को ढूंढ निकाला और युवक को गिरफ्तार कर लिया। जांजगीर चांपा में बोरवेल में गिरे राहुल की सेहत में सुधार हो रहा है। राहुल बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज लगातार जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक हफ्ते भर में राहुल को अस्पताल में छुट्टी मिल जाएगी। वहीं परिजन और ग्रामीण राहुल के आने का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि राहुल 80 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया
और 105 घंटे रेस्क्यू के बाद बोरवेल से बाहर आया था, जिसके पूरे देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन बताया जा रहा है। राहुल को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत की थी और सीएम भूपेश लगातार नजर बनाए हुए थे। इन्हीं खबरों के साथ मोर छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।